गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैथनामा के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम गणित के एक महत्वपूर्ण अध्याय संख्या पद्धति के सब टॉपिक इकाई अंक ज्ञात करना को पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। इकाई अंक ज्ञात करने वाला प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा लगभग में आता ही रहता है, तो इसी प्रश्न को हम देखते हैं। जैसे ये प्रश्न ये है, प्रश्न को बताने से पहले हम कहना चाहेंगे कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी हम नई वीडियो डालें तो आप तक सूचना पहुँचे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। इकाई अंक को हम एकक अंक भी कहते हैं, एकल अंक भी कहते हैं, इकाई अंक भी कहते हैं और अंतिम अंक भी कहते हैं। प्रश्न में इस प्रकार, जैसे यहाँ प्रश्न है 756 गुने 938 गुने 872 के गुणनफलों में इकाई अंक ज्ञात करें। यहाँ पे इकाई अंक ज्ञात वाला प्रश्न नहीं रह करके एकल अंक भी रह सकता है कि एकल अंक ज्ञात करें, अंतिम अंक ज्ञात करें। तो सभी प्रश्न एक ही प्रकार से बनेंगे, ये सब रहने के बाद भी। तो प्रश्न को देखते हैं। जब इस प्रकार का प्रश्न रहे गुणा के रूप में, तो हम क्या करते हैं कि इसके जो इकाई अंक है उसको गुना कर देते हैं। जैसे इसका 756 का इकाई अंक है 6, 838 का इकाई अंक है 8 और 872 का इकाई अंक है 2। इसको गुना करते हैं। गुना करने के बाद 8 दूनी 16 और 16 छक 96 आता है। तो 96 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? इकाई अंक हो जाएगा 6। तो इसके गुणनफलों में इकाई अंक गुणनफलों का इकाई अंक 6 होगा। दूसरा प्रश्न है कि 631, 289, 871 और 427 के गुणनफलों का इकाई अंक ज्ञात करें। तो हम इस प्रकार करेंगे कि इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक को हम लिख के इसको गुना करेंगे। 7 इकाई 7, 7 नमा 63, 63 इकाई 63। तो इसके गुणनफलों का इकाई अंक कितना हो जाएगा? गुणनफलों का इकाई अंक होगा ये 3 होगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 63 में इकाई अंक 3 है, इसलिए इसका गुणनफल का इकाई अंक 3 होगा। इस प्रश्न में देखते हैं कि निम्नलिखित घातांकीय संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इससे पूर्व गुना था, गुना करना था, उसका इकाई अंक ज्ञात करना था, लेकिन यहाँ घात दे दिया गया है 1240 का घात 95। अब तो ऐसा संभव है ही नहीं कि इसको हम गुना कर लें और इसके घात जितना घात है उतना बार गुना करके इसके इकाई अंक को लिख दें। और परीक्षा में बहुत कम समय होता है, उन्हीं कम समयों में से सॉल्व करना होता है। इसके लिए एक शर्त है। जैसे देखिए, कोई भी चीज घात में होता है, जैसे मान लीजिए कि 2 पर पावर 5 है, तो ये आधार कहलाता है और ये जो पावर है ये घात कहलाता है। तो जब किसी संख्या का इकाई अंक 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे और 6 रहे, इकाई अंक किसी संख्या के आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 रहे, तो उसका इकाई अंक वही होगा। अर्थात अगर किसी, जैसे मान लीजिए इसका इकाई अंक कितना है, तीसरे प्रश्न को हल करते हैं कि 1240 पे घात 95 है, तो इसका इकाई अंक 0 है। तो जिसका इकाई अंक 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा, उसका वही संख्या होगा। अगर 0 है
तो जीरो का इकाई अंक जीरो ही होगा। जैसे मान लीजिए कि जीरो पर पावर 5 रहे, तो जीरो गुने जीरो कीजिएगा, ये 10 में ही रहने दीजिए कि कोई संख्या 10 पे ही देखते हैं, छोटी संख्या है इसको हम देख सकते हैं। 10 पर पावर 3 देखते हैं, तो 10 पर पावर 3 क्या आ रहा है, 1000 आ रहा है, या पावर 5 होगा तो 5 जीरो होगा। तो इसमें देख रहे हैं कि इसका इकाई अंक क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अगर मान लीजिए कि अगर कोई संख्या 1 है, 1 का पावर 5 रहे, तो 5 बार भी गुना होने के बाद क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, तो इसका इकाई अंक क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। अगर 5 है, 5 पर पावर मान लीजिए 3 है, तो 5 पचे 25, पचे 125, 125 आ रहा है, तो इसका इकाई अंक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब 6 पर मान लीजिए पावर 2 है, तो 6 छक 36, 3 पे देखती, 6 छक 36 छका 216, तो इसका इकाई अंक क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है। इसीलिए इसका इकाई अंक एक बार में ही हम इसको लिख सकते हैं, जितना ही का इसका इकाई अंक होगा उतना ही होगा। उसी तरह 4 नंबर का 581 है, इसका इकाई अंक 1 है, तो इसका इकाई अंक कितनों भी घात में निकालेंगे तो इसका इकाई अंक 1 ही होगा। जीरो, अगर इकाई अंक में 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 0, 1, 5 और 6 रहे, तो उसका इकाई अंक वही होगा। 5वां प्रश्न है कि 2955 पर पावर 75, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो जैसा कि मैंने भी तुरंत बताया कि जिसके इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 होगा, उसका इकाई अंक वही होगा। इसका इकाई अंक में 5 है, तो कितनों बार उसका घात हो जाए, इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक होगा 5 ही होगा। तो देखते हैं कि 1466 पर पावर 85 है, तो जैसा कि मैंने बताया कि 0, 1, 5, 6 अगर इकाई का अंक होगा तो उसका इकाई अंक वही होगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका कितनों बार घात होने के बाद इसका इकाई अंक उतना ही होगा। 6 है तो इकाई अंक उसका 6 ही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं कि 752 पर पावर 85 है, इसका इकाई अंक देखिए 2 है, और इससे पहले हम बताए कि किसी का अगर इकाई अंक 0 रहे, 1 रहे और 5 रहे और 6 रहे, तो उसका इकाई अंक वही होता है। ये इसका इकाई अंक अगर 0 है तो 0 ही होगा, 1 है तो इसका इकाई अंक कितनों घात रहे उतना ही होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे 2 आ गया, इसके लिए अलग शर्त है कि यदि किसी घातांकीय संख्या, ये घातांकीय संख्या है, इसका घात है, में इकाई का अंक 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 7 रहे या 8 रहे, इसका देखिए 2 है, तो घात को 1 कम करके, जो घात इसका 85 है उसको 1 कम करके 4 से उसको भाग देना है, और जो शेष होगा उसमें 1 जोड़ेंगे। पहले क्या करेंगे कि इसे घात में 1 कम करेंगे और उसको 4 से भाग देंगे। कम करने के बाद जो संख्या आएगी उसमें 4 से भाग देंगे, और जो शेष आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे, और जो वो जोड़ का आएगा उसका जो इकाई अंक है उसका घात बनाएंगे। देखिए इसको करते हैं, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इसका घात कितना है 85, 85 में 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 84, इसमें भाग देना है 4 से, तो ये हो गया 84, 84 में भाग देंगे जब 4 से तो कितना शेष आ रहा है, तो 21 चौक 84 आ जा रहा है, तो पूरा तरह से कट जा रहा है, तो शेष इसका कितना आ रहा है 0 आ रहा है, शेष 0 आ रहा है। तो क्या कह रहा है कि शेष में 1 जोड़ेंगे, तो शेष में मान लीजिए 1 जोड़ दीजिए, शेष और जोड़ 1, तो 0 जोड़ 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। अब कह रहा है कि जो उसको जोड़ने के बाद जो योगफल होगा उसको घातांकीय संख्या, ये घातांकीय संख्या है कि आधार की इकाई, इसका आधार का इकाई 2 है का घात बनाएंगे। तो 2 का घात कितना है, जितना है आया उसका घात बनेगा, जोड़ने के बाद जो आया उसका घात बनेगा, तो 2 का घात कितना होगा 2 ही होगा। तो इसलिए इसका इकाई अंक
2 आएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम घात बदल दें, यहाँ हम घात क्या बदल दें, यहाँ पे घात अगर 100 रहता तब क्या इसका इकाई अंक आता, इसको भी देखते हैं। तो इसमें क्या शर्त है कि घात को 1 कम करना है, तो 100 में 1 कम करना है और भाग देना है 4 से। तो ये हो गया 99। अब 99 में 4 से भाग देंगे 99 को, तो 4 दूनी 8 और 1 4 चक 16, तो शेष कितना बच गया 3। तो शेष में 1 जोड़ना है, शेष में 1 जोड़ना है, तो 3 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब बोल रहा है कि जो इसका इकाई अंक है उसका ही घात होगा, तो 2 का घात 4 होगा तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आ जा रहा है 16 है आ जा रहा है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो ये 16 आ जा रहा है। तो इसका इकाई अंक कितना है 6 है, तो इसका इकाई अंक 6 होगा। अगर फिर इसका कुछ घात अलग रहेगा तो कुछ और इसका उत्तर आ सकता है, लेकिन अगर 0 पे कोई भी घात रहे तो 0 ही इकाई अंक होगा। इसका इकाई अंक अगर 0 रहता तो उसको कितनों ही बार मतलब से घात रहता, कोई अंतर इस चारों संख्या में नहीं होती। लेकिन चारों संख्या को छोड़ करके 2 3 4 7 8 में सब में यही विधि का हम पालन करेंगे। और एक और प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 213 पर पावर 112 है। अब देखिए इसका इकाई अंक 3 है और ये चारों तो है नहीं, तो 3 है, तो इसमें इसी नियम का पालन करेंगे। इसमें कौन सा नियम है कि जो भी घात है उसमें 1 घटा देंगे और घटा के जो आएगा उसमें 4 से भाग देंगे, तो इसमें बच जा रहा है 111। 111 में 4 से भाग देंगे तो शेष आ रहा है 3। तो जो शेष आएगा उसमें 1 जोड़ देना है, तो शेष कितना आया 3 आया इसका शेष, उसमें 1 जोड़ दिए तो कितना आ गया 4 आ गया। और जो इसका इकाई अंक है उस पर ये इसको घात के रूप में दे देंगे, तो 3 पर पावर हो जाएगा 4। अब 3 को 4 बार गुना कर देते हैं, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 आया। इसका इकाई अंक कितना है 1 है, तो इसका इकाई अंक 1 होगा। एक और प्रश्न है, उस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 9वां प्रश्न है कि 1524 पर पावर 81, 1524 पर पावर 81 दिया हुआ है। अब देखिए उसमें भी यही नियम पालन होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है और 4 ये चारों संख्या में नहीं आ रही है, तो इसका जो घात है उसमें 1 घटाएंगे और भाग देंगे 4 से, तो ये घट करके आया 80। 80 में 4 से भाग देंगे तो 20 चौक 80, तो शेष इसका आ गया 0। तो इसमें बोला गया है कि शेष में 1 जोड़ना है, शेष जोड़ 1, तो 0 जोड़ 1 करेंगे तो 1 आएगा। अब फिर अगला इसका शर्त है क्या कि जो भी इसका इकाई अंक है उस पर इसको घात दे देना है। तो इकाई अंक 4 है, 4 का घात 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका शेष में 1 जोड़ने पर इतना 1 आया है और इसका इकाई अंक 4 है, तो 4 को आधार मान करके करना है, तो 4 इकाई 4 हुआ, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया 4 ही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि 1230 पर पावर 117 और 2135 पे पावर 212, दोनों गुणा के रूप में दिया हुआ है। तो पहले इसका इकाई अंक निकलेगा और इसका इकाई अंक निकलेगा और दोनों का गुणा करके जो आएगा वो इकाई अंक होगा। अब देखिए इसका इकाई अंक 0 है, तो हम तो बोले ही कि जिसके इकाई अंक 0 होगा उसका इकाई अंक 0 ही होगा, और जिसका 0 1 5 6 रहेगा, जिसके भी इकाई अंक में 5 है तो 5 का इकाई अंक 5 ही हुआ। दोनों को जब गुणा करेंगे 0 गुने 5 तो 0 ही होगा, इसलिए इसका इकाई अंक कितना होगा 0 होगा। आशा करते हैं कि हम आपको समझा पाए होंगे कि किसी भी संख्या का कितनों पावर रहे, कितना बहुत ज़्यादा घात रहे, उसका इकाई अंक क्या निकलता है लंबी लंबी संख्याओं का।
इसी प्रकार निकालते हैं हम। अगर आप अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।